दिख रहा है ना सबको। और एक ये क्या है एंडोस्पर्म, ये जायगोट है और ये क्या है एंडोस्पर्म। अब देखो इन सब में डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो ये अंदर से एम्ब्रियो बनता जा रहा है, ठीक है। ये सीड कोट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, जैसे इंटेग्यूमेंट से सीड कोट बनता है, ठीक है ना। और ये देखो ये बाहर का पोर्शन है ओवरी वाला पोर्शन, ये क्या बन रहा है फ्रूट में बनता जा रहा है, ठीक है। और ये जो बीच में देख रहे हो ना ये क्या बन रहा है एंडोस्पर्म। तो एम्ब्रियो किसके अंदर डेवलप हो रहा है, ये एंडोस्पर्म में है, ये एंडोस्पर्म इसके अंदर एम्ब्रियो है, मतलब बीच में सेंट्रल में, ठीक है। ये तुम्हारा फ्रूट है और ये तुम्हारा क्या है सीड कोट, ठीक है। अब ये देखो ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट दिखाया है, इसका डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ये जायगोट का सेल, ठीक है। अब उसका डिवीजन होगा, कैसा डिवीजन होगा देख रहे हो, ये एक सेल है अभी दो में डिवाइड होगा, ऊपर वाला पूरा बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, ठीक है। एपिकल एंड बेसल सेल बोलते हैं इस तरह से। बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें पहला डिवीजन होगा जो दो सेल है, इसको हम बोलते हैं एपिकल सेल। एपिकल यानी इसको क्या बोलते हैं बेसल, ठीक है। अब इसमें फिर तुम लोग देखो कि एपिकल सेल में डिवीजन नहीं हुआ, दिख रहा है एपिकल सेल वैसा का वैसा ही है बड़ा, लेकिन जो बेसल सेल है उसमें क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है ना। एपिकल सेल डिवाइड ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है, ये ऊपर का सेल है और ये नीचे नीचे डिवीजन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आता है हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। जो ये जो है ये ऐसा कैसा है ना, अब इसमें नीचे से डिवीजन हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसको कैसा बना हार्ट शेप। इसको हम क्या बोलते हैं ये सस्पेंशन, है ना। और ये तुम्हारा है हार्ट शेप एम्ब्रियो। लास्ट इसके बाद ये तुम्हारा आ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। इस तरह ये है तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये अलग अलग स्टेज है, ये जानना क्या करना है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। देखो अब मैच्योर एम्ब्रियो में ये देखो ये है तुम्हारा ऊपर वाला तो पता ही है एपिकल सेल, इसमें डिवीजन नहीं होगा, ये क्या है सस्पेंशन, है ना। ये क्या है दोनों कोटिलेडन, क्या है कोटिलेडन, ठीक है। दो कोटिलेडन है तो ये किसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहा है बताओ, ये प्यूब्यूल है, बताओ डाइकॉट्स है ना। और ये रेडिकल, हम डाइकॉट्स का एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्योंकि कोटिलेडन कितने हैं दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट, समझ गए हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट डाइकॉट्स, ठीक है। समझ में आया ना ये। अब
पोस्ट फर्टिलाइजेशन की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे डेवलपमेंट होता है, ये देखो ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो साइकिल बताएंगे क्या। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद एंटीपोडल्स और ये सब क्या होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं, जैसे सिनर्जिड से ये भी खत्म हो जाते हैं और उसमें से जाइगोट बनता है और एक पीस, ठीक है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये उसका न्यूक्लियस, उसको बोला है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड टिश्यू, क्योंकि 3 न्यूक्लियस यूज हुए हैं तो कैसा टिश्यू हो गया, ये ट्रिप्लॉइड हो गया, 2 पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट। अब मैं बार-बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको इतना रिपीट कर रही हूँ, इसको तुम याद कर लो तुम, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। देन एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, वो किस लिए हेल्प करते हैं, वो जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है उसको क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, देखा ना, यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसके न्यूट्रिशन में ये क्या है, हेल्प करता है, समझ गए। तो देखो ये भी धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। ये देखो ये देखो एग सेल, सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, ये एम्ब्रियो, इसमें इनिशिएशन एंड फॉर्मेशन, तो धीरे धीरे साथ साथ में इसका भी डिवीजन चल रहा है ना, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं इसमें, चाहे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, चाहे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो, चाहे ओवरी का फ्रूट बनना हो, ये सब क्या है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, ये लगातार चलती जाती है, ठीक है। आगे समझ में इतना, ठीक है। अब ये देखो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है कैसे, ये 3 तरह से होता है, ठीक है, 3 टाइप। अब से यही रोज क्लास लगी, ठीक है। तुम लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, थोड़ा साथ साथ में डायग्राम भी देख रहा है, समझा भी दे रहे हैं, है ना, इसको देख लो तुम्हारा नोट्स बन जाएगा तुरंत। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में बता रहे हैं कि 3 तरह से होता है, ठीक है। देखो इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट PEO अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा ना, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता रह जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, समझ गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। 3 तरह से होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक होता है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन के साथ सेल बनता जाता है, और एक होता है हेलोगियल, ठीक है। हेलोगियल में क्या होता है, कुछ सेल्स बनता है, कुछ फ्री न्यूक्लियर, इस तरह से ये काम करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ना है। मतलब बॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, समझ रहे, बॉल फॉर्मेशन नहीं होता। न्यूक्लियर डिवीजन के साथ इसमें क्या नहीं हो रहा है, बॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब बॉल फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल्स तो अलग नहीं बनेंगे, मगर एक बड़ा सा सेल है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, समझ गए, ठीक है, विदाउट बॉल फॉर्मेशन,
पेरिफेरल न्यूक्लियस आ जाता है। एक ये तुम्हारा हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। अब देखो इसके किसमें तुम लोगों को मिलेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट वॉल फॉर्मेशन, समझ गए। और जो बीच में क्या होता है इसमें बीच में क्या होता है यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? वैक्यूल बनता था। वैक्यूल जानते हो ना, वैक्यूल होता है ना सेल में, तो ये बीच में वैक्यूल बनता था, वैक्यूल, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। और जब ये वैक्यूल बनता है तो ये बड़ा होता जाता है, तो न्यूक्लियस को साइड तक पेरिफेरी में सरकाता चला जाता है, ठीक है, पुश करता है उसको साइड की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन से हमारे क्या बोलते हैं प्लांट्स आएंगे, जैसे इसमें आता है मेज, इसके एग्जांपल में जैसे मेज में इस तरह से बनी, ठीक है, मक्खन इसको बोलते हैं। उसके बाद है व्हीट, राइस और सनफ्लावर, ठीक है, इन सब में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। अभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जब हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लियर हो गया ना, ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूक्लियस हो गया ना, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि मल्टी सेलुलर टिश्यू बनेगा, ठीक है, मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट इसमें आता है, अच्छा एक इसमें और एग्जांपल है बड़ा इंटरेस्टिंग, कोकोनट मिल्क का। कभी कभी क्या होता है ना बॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है, सम केसेस में क्या होता है कि जो इनकम्प्लीट है, मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अच्छे से हो नहीं पाया पूरा, तो बाहर का पार्ट हो जाता है उसका मल्टी सेलुलर और अंदर का पार्ट हो जाता है कैसा, फ्री न्यूक्लियर। तो जैसे कोकोनट होता है ना, कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट में जैसे बाहर का पार्ट हार्ड हार्ड सब खाते हैं वाइट करते हैं, उसके बाद अंदर में पानी रहता है, ठीक है, तो वो क्या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कोकोनट मिल्क जो, ठीक है, तो वो एक एंडोस्पर्म ही होता है, समझ रहे, उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। नेक्स्ट इसके बाद है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म tender coconut water is a free nuclear division endosperm made up of thousands of nuclei and surrounding white kernel is cellular endosperm, ठीक है। ये देखो ये जो ये वाला ये तो मलाई सा दिख रहा है, ये होता है ना जो हार्ड हो जाता है ना, बाद में जाके ये तो हार्ड होता है, तो ये जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है सेलुलर वाला, और ये जो पानी होता है ये इसका क्या है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, समझ गए, कोकोनट मिल्क। इसमें देखो एक ही बताया लेकिन दो और होते हैं, हम इसको बता देते हैं, इसको लिख लिया, कुछ नहीं, बहुत इजी है।
क्या कहते हैं, जिससे एंडोस्पर्म के टाइप है और उसी के बेसिस पे फिर सीड्स भी बन जाते हैं। जैसे एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एम्ब्रियो द्वारा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था और एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम कर दिया उस एम्ब्रियो ने, जैसे कि तुम्हारा एग्जांपल जैसे स्टीम है, ग्राउंडनट है, मोस्टली जिसमें डायकोटिलेडन्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गया, ये बीन्स वाले हो गए, इन सब में क्या होता है एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम कर लिया। और कुछ होते हैं जिनमें पर्सिस्टेंट होता है, मतलब सीड बनने के बाद भी उनमें कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का बचता है, जैसे कोकोनट का एग्जांपल हो गया, है ना, इसमें एंडोस्पर्म होता ही है। उसके बाद तुम्हारा क्या कहते हैं कैस्टर हो गया, तो फिर उस एंडोस्पर्म का कहाँ इस्तेमाल होता है, उसका सीड जेमिनेशन में यूज होता है, समझ गए। तो कुछ होते हैं प्लांट जिनमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बच जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं पर्सिस्टेंट एंडोस्पर्म। और उसी के बेसिस पे फिर सीड्स को डिवाइड कर दिया गया, जैसे जो सीड्स में एंडोस्पर्म बच जाता है उनको हम बोल देते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, और जो सीड्स में नहीं बचता है उनको हम क्या बोल देते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे लगता है